बात करेंगे जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर। तो जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट किया है और कहा है कि अब सीआईडी ही मान रही है कि पेपर लीक हुए हैं। उन्होंने हवाला दिया है और कहा है कि सीआईडी की तरफ से जब यह कहा जा रहा है कि 30-40 प्रश्न अभ्यर्थियों को रटवाए गए थे, यह सीआईडी का बयान है। बाबूलाल कह रहे हैं कि हेमंत सरकार अपने ही जाल में फंसती नजर आ रही है। सीआईडी ने स्वीकार किया है कि परीक्षा में 38-40 ऐसे सवाल पूछे गए थे जो अभ्यर्थियों को रटवाए गए थे। अब इसके मायने बड़े गंभीर हैं। विपक्ष लगातार इस पर सवाल खड़े कर रहा है। अब अदालत इस पर क्या निर्णय लेगी, इस पर सब कुछ निर्भर करेगा, लेकिन इस पर सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही और इस पर लगातार सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष की तरफ से हो रही है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन जुड़ चुके हैं। मदन, देखिए, बाबूलाल मरांडी सीधे सीधे कह रहे हैं कि भाई जब सीआईडी स्वीकार रही है कि 30-40 अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र रटवाए गए थे तो फिर पेपर लीक हुआ है। देखिए, सीधे तौर पर सरकार को घेरने की कोशिश जो है बाबूलाल मरांडी ने इस एक्स पोस्ट के माध्यम से किया है। वो कह रहे हैं कि परत दर परत इस मामले के जो खुलासे हैं वो खुद सीआईडी कर रहा है, लेकिन फिर भी ये सरकार और सरकार का जो मशीनरी है, जो पूरा सिस्टम है, वो ये मानने को तैयार नहीं है कि पूरी तरह से जो छात्र हैं वो जो आरोप लगा रहे हैं वो सच हैं और एक तरह से प्रश्न पत्र लीक हुआ है। लेकिन अभी भी बातों को छिपाया जा रहा है, दबाने की कोशिश हो रही है। ये कहा जा रहा है कि गलत प्रश्न को बेच करके पैसे कमाए गए, पैसों की वसूली की गई। 20 से 40 लाख रुपए तक प्रश्न पत्र के नाम पर छात्रों से, अभ्यर्थियों से पैसे वसूले गए। इसकी पुष्टि तो कर रही है, लेकिन सीआईडी ये नहीं कबूल रही है और अब तक ये चीज़ें सामने नहीं लाई है कि प्रश्न पत्र लीक हुए। लेकिन जिन अभ्यर्थियों, जिन छात्रों के द्वारा प्रमाण दिया गया, जो सबूत इकट्ठे करके दिए गए, उस पर ये अब चीज़ें निकल कर आई है कि फॉरेंसिक जांच में 4 मोबाइल के जो मामले हैं वो सच साबित हुए हैं और 38 से 40 सवाल ऐसे पूछे गए हैं जो पहले ही छात्रों को रटवाए गए थे। तो बाबूलाल मरांडी सीधे तौर पर ये अब कह रही है कि सरकार की जो मशीनरी है वो इस मामले को दबाने की पुरजोर कोशिश कर रही है, लेकिन छात्रों और अभ्यर्थियों के बातें जो हैं, जो आरोप हैं, वो सच साबित होता दिख रहा है। तो सरकार अब भी अपनी छवि को बचाने के लिए पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपे ताकि एक निष्पक्ष जांच का परिणाम जो है सामने आ सके और जो चीज़ें छात्रों के द्वारा जो चीज़ें सामने लाई जा रही थी वो हकीकत सामने आए कि सच में प्रश्न पत्र जो है लीक हुए। लेकिन देखिए, ये मामला तब उजागर हुआ है जब सीआईडी के द्वारा दूसरा चार्जशीट दायर किया जाता है। 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर किया जाता है, पहले 2 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर किया गया था। इसमें ये लिखा गया है कि किस तरह से प्रश्न पत्र के नाम पर जो है पैसे वसूले गए, छात्रों को, अभ्यर्थियों को नेपाल तक का सफ़र कराया गया, वहाँ उनको प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया गया और उसमें से कुछ सवाल जो है वो सामने आए, जो पूछे गए प्रश्न थे उसमें से मिलता हुआ नजर आया। तो सीधे तौर पर अब बाबूलाल मरांडी जो है वो सरकार को घेरने में जुट गई है और वो कह रहे हैं कि सरकार तभी निष्पक्ष रूप से इसका परिणाम सामने ला सकता है जब सीबीआई से इस पूरे मामले की जांच करवाए। बिल्कुल, सीबीआई जांच की मांग हो रही है और देखिए, लाखों अभ्यर्थियों की इस पर सांस अटकी हुई है कि अदालत की तरफ से अब क्या निर्णय दिया जाता है। बिल्कुल, देखिए, अभ्यर्थियों और जो एक तरह से कहें जो शिकायतकर्ता हैं, जो लोग इस मामले में एक तरह से उन पर एफआईआर भी दर्ज हुआ है, उन सबों को इंतज़ार है कि इस पूरे जांच का परिणाम निकल कर क्या आता है। जो आरोप लगाए गए थे, जो सबूत दिए गए थे, अगर वो सही पाए जाते हैं तो क्या इसके बाद भी परिणाम जो है वो उनके पक्ष में आता है या नहीं, या फिर इसी तरह से चार्जशीट दायर कर और जिन लोगों को जेल भेजा गया उसी पे मामला को निपटा दिया जाता है, इसका इंतजार है। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पर आगे क्या होता है। रेनबो रिवर वाटर पार्क, अनलिमिटेड फन। रेनबो की तरह यहाँ है रंग बिरंगे वाटर राइड्स जो करेंगे आपको रोमांचित। 30 फीट थ्रिलिंग फैमिली पूल स्लाइड, साइक्लोन ट्यूब स्लाइड, मल्टीलेन स्लाइड, डार्क हाउस स्लाइड करें एंजॉय। मल्टी प्ले स्टेशन में परिवार और दोस्तों के साथ करें मस्ती। ऑक्टोपस रेन डांस में एक्साइटमेंट का लीजिए सुपर डोज। बच्चों के लिए टॉट्स प्ले एरिया, मिकी माउस जंपिंग, वेव पुल। तो देर किस बात की, अनलिमिटेड फन के लिए है ना रेनबो रिवर वाटर पार्क। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में
17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।